नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक जानकारी दे रहे हैं जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच बात है या मनगढ़ंत कहानी। हमारे चैनल में एक खबर मिलती है जिसे जानकर हम काफी डर गए थे। हमें एक व्यक्ति ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले हमने सोचा कि ये कोई मजाक कर रहा है या मनगढ़ंत कहानी बता रहा है, पर अगले ही पल जब हमें ये जानकारी मिली तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए। दरअसल हुआ ये था कि एक व्यक्ति जिसका नाम रवि था, उसने हमें बताया कि 22 जनवरी को उसके घर के पास एक अप्रिय घटना घटी। हुआ ये था कि रवि, जो कि सारा दिन प्रयागराज महाकुंभ में अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी था, और जब वो रात को अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेने रसोई में गई। उसी दौरान बहुत जोरों से कुत्तों की भौंकने की आवाज उसके कानों में गई। उसने जब बालकनी से झांक कर देखा तो बहुत से कुत्ते एक बूढ़ी औरत को नोचने की कोशिश कर रहे थे। कुत्तों की आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और उन कुत्तों को लाठी दिखाकर भगाने लगे। तभी सबकी नजर उस बूढ़ी औरत पर गई। सभी ने देखा कि वो बुढ़िया कचड़े में कुछ ढूंढ रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई पागल है और कचड़े में खाना ढूंढ रही है। फिर जब सबने पूछा, भूख तो नहीं लगी है, क्या तुम्हें खाना खाना है, तो उस बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार सभी के घर के नीचे बने नाले पर जाकर कुछ देख रही थी। सब बड़े हैरान हो गए। उनमें से कई लोगों को लगा कि शायद वो बुढ़िया महाकुंभ में स्नान के लिए आई होगी और रास्ता भटक गई, और कुछ लोगों को लगा कि शायद उसी के घर वाले उसे छोड़कर भाग गए होंगे। फिर सभी ने अपने अपने घरों से उस बुढ़िया के लिए खाना लाकर उसे देने की कोशिश की, पर फिर भी वो बुढ़िया ना ही किसी से बात कर रही थी और ना ही दिया हुआ खाना खा रही थी। रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और सभी लोग उस बुढ़िया को लेकर घबरा रहे थे कि इसे कैसे सुरक्षित किया जाए। तभी रवि की पत्नी ने रवि से कहा कि तुम तुरंत बुढ़िया को पुलिस के हवाले कर दो। अगर किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया है तो वो प्रशासन द्वारा अपने घर पहुंच सकेगी। तभी रवि ने तुरंत 112 नंबर डायल किया और सारी जानकारी दे दी। देखते ही देखते वो बुढ़िया वहां से चली गई। कुछ देर बाद पुलिस का फोन आया और रवि को लेकर उस बुढ़िया को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो बुढ़िया रास्ते पर बैठी हुई मिल भी गई। जब गौर से देखा गया तो उस बुढ़िया ने एकदम नई साड़ी पहन रखी थी, हाथ में चांदी के कंगन भी पहन रखे थे। रवि ने उस बुढ़िया से जैसे ही कुछ पूछना चाहा, पुलिस को देखते ही वो बुढ़िया बोल पड़ी, मैं अच्छे घर की महिला हूँ, मेरा बहुत बड़ा घर है, मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, मेरे साथ फैजान, अशफाक, अजहर और उस्मान नाम के लड़के भी हैं। मैं सुपौल से आई हूँ। ये सुनकर रवि और पुलिस दंग रह गए और तुरंत ही पुलिस ने उस बुढ़िया को जीप में बैठाया। तभी रवि ने पुलिस से कहा, सर मुझे तो डर लग रहा है, क्योंकि इस बुढ़िया को अगर कुंभ स्नान के लिए आना ही था तो वो अपने परिवार के साथ आती, न कि उन मुस्लिम लड़कों के साथ। और उसके घर वाले कैसे हैं जो किसी भी अनजान व मुस्लिम लड़कों के साथ अपनी माँ को कुंभ स्नान के लिए भेज दिया। आप इसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। मुझे तो इसमें बहुत बड़ी साजिश लग रही है, क्योंकि ये महाकुंभ का पर्व हम सभी के लिए बहुत महत्व रखता है। महाकुंभ के इस पावन धरती में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। तभी पुलिस ने रवि को सांत्वना देते हुए कहा, रवि जी आप परेशान मत होइए, हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इतना कहकर पुलिस उस बुढ़िया को लेकर चला गया और रवि भी अपने घर आकर अपनी पत्नी को उन सारी घटनाओं के बारे में बताता है। अगले दिन 23 जनवरी को रवि के पास 112 नंबर से एक महिला की कॉल आती है और पूछती है कि सर आपने शिकायत दर्ज की थी, हमने हमारी तरफ से कार्यवाही कर दी है, आप संतुष्ट तो है ना। तभी रवि ने दबी आवाज में कहा कि मैडम फिर भी आप हमारी कही गई बातों पर ध्यान जरूर दीजिएगा और उस बुढ़िया से पूछताछ करते रहिएगा। तो वो महिला कहती है, सर आप परेशान मत होइए, हम जांच कर रहे हैं, आपकी और मेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको फिर से कॉल करेंगे, कहकर फोन काट देती है। और फिर 2 दिन बाद 25 जनवरी को रवि के रिश्तेदार कलकत्ता से प्रयागराज आते हैं और 26 जनवरी को रवि के घर आए अपने एक रिश्तेदार जो कि एक संत थे। उनको स्नान कराने के लिए रवि उन्हें त्रिवेणी संगम ले जाता है,
पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो उन्हें अरैल में ही स्नान करा देता है। काफी मशक्कत के बाद रवि घर पहुंच जाता है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि पैर रखना मुश्किल हो चुका था। रास्ते में चलते समय सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से रवि 28 जनवरी को अपने रिश्तेदार के कहने पर भी स्नान के लिए नहीं गया। उसने जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि रवि उस भीड़ में नहीं जाना चाहता था। तभी रिश्तेदारों ने रवि से कहा, तुम आराम करो, हम सब होकर आते हैं। इतना कहकर कलकत्ता से आए हुए सभी लोग स्नान के लिए चले गए। वो सब शाम 7:30 बजे घर से निकल चुके थे और 29 जनवरी सुबह 4:15 बजे तक घर वापस आ चुके थे। सिर में दर्द होने की वजह से रवि दवा खाकर सो गया और सुबह तकरीबन 11:15 तक जगा तो पता चला कि 28 जनवरी मौनी अमावस्या के एक दिन पूर्व रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई और ये भी पता चला कि ये भगदड़ जानबूझकर साजिश के तहत किया गया है। ये खबर सुनकर रवि सदमे में चला गया और डर गया। उसे फिर से वही बुढ़िया की बातें याद आने लगी कि कहीं वो बुढ़िया तो इन सब में शामिल नहीं है। क्या वास्तव में महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता देखकर कुछ अराजक तत्व परेशान होकर मौनी अमावस्या के अमृत स्नान में जगह जगह पर भगदड़ करवाया, या प्रशासन और सुरक्षा में तैनात जवानों की मिसमैनेजमेंट से भगदड़ हुई, या फिर श्रद्धालुओं के स्वयं की लापरवाही से भगदड़ हुई? इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।